हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में वर्ग का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक ना। और वो इसमें वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो वर्ग से रिलेटेड होते हैं, मतलब मिश्रित होते हैं। जैसे वर्ग और आयत को बनाकर दे दे क्वेश्चन, चाहे वर्ग वृत्त को बनाकर दे दे क्वेश्चन, तो जो मिश्रित क्वेश्चन होते हैं वर्ग से उसको देखेंगे इस वीडियो में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में का अनुपात है। तो देखिए दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, ये आयत हो गया, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो लिख लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, मतलब ये चौड़ाई है तो वर्ग की भुजा की आधी है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों? चौड़ाई वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा ए है तो ए की आधी, ठीक। यानी चौड़ाई कितना आ गया? ए बटा 2 है। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा है, तो रख दीजिए ए स्क्वायर बराबर यल गुणे, यहाँ पर रख दीजिए बी का मान कितना? a/2, चौड़ाई भुजा की आधी है यानी a/2 रख देंगे। तो अब कर लीजिए, देखिए एक a से एक खत्म, तो a बराबर कितना आ गया? यल/2 आ गया, यल/2। तो यल निकाल देंगे तो a से 2 में गुणा हो जाएगा, तो यल बराबर कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब अनुपात पूछा है, रेशियो हमसे कि वर्ग रेशियो, देखिए अनुपात पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो लंबाई बटा में चौड़ाई यानी वो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो लंबाई कितना आ गया दोस्तों? 2a आ गया, 2a बटा चौड़ाई कितना आ गया? b a/2 आ गया है, a/2, तो a/2 तो बड़ा बटा ये है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2a पहले से ये 2 ऊपर चला जाएगा बटा में a, तो a से a खत्म, दो दूनी का 4 बटा 1 बचा, यानी कितना आ गया? 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप बराबर है यदि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दे दी दोस्तों? 48, लंबाई दे दी 48, यल बराबर 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर है। और तथा आयत की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। आयत की चौड़ाई जो है लंबाई की 1/3 है। तो लंबाई अगर 48 है तो इसका 1/3 का मतलब 3 से भाग, 1/3 का मतलब 3 से भाग, तक कटा दीजिए। 3 एक में 1, 3 छके 18, तो चौड़ाई कितना आ गया? 16। और शुरू में अब देखिए, अब शुरू में कह रहा है कि दोनों का परिमाप बराबर है, तो कर लीजिए वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर आयत का परिमाप, दोनों आपस में बराबर है। तो सूत्र लगा दीजिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? ए स्क्वायर, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में l प्लस b, तो ए स्क्वायर बराबर आयत का परिमाप होता है 4a। तो आप देखिए 2 कोष्ठक में l का मान कितना दोस्तों? l का मान आ गया 48 दिया है, चौड़ाई कितना आ गया? 16। अब इसको कर दीजिए कि 4a बराबर 48 16 गुणा कर जोड़कर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 48 16 यानी 814 के 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6। तो a निकालेंगे तो 4 से भाग हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 64 बटा में 4, 4 से घटा दीजिए, 4 1 में 4, 2 बचा तो 4 से 24, तो a बराबर कितना आ गया? 16 दूना का 32 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, तो ए कितना आ गया? 32, तो 32 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 32 दो बार गुणा करने पर कितना आता है? 1024, तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग और आयत की परिमिति समान है, परिमिति मतलब पेरीमीटर, और वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर दे दिया है और आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो देखिए दोस्तों ये वर्ग हो गया, तो वर्ग की भुजा यानी ए दे दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। और जो ये आयत है, आयत तो कह रहे हैं कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है।
तो अगर चौड़ाई की दुगुनी है तो चौड़ाई अगर x मान देंगे दोस्तों तो लंबाई कितना हो जाएगा, दुगुना यानी 2x। तो यानी अगर चौड़ाई हमारा x हो गया, bx हो गया, तो लंबाई कितना हो गया, 2x हो गया। और दोनों की परिमिति बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसी को परिमिति का है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में l प्लस b होता है। तब 4a, तो 4 गुणे a का मान कितना है 30 और बराबर 2 कोष्ठक में l का मान कितना है 2x प्लस b का मान कितना है x। तब कर दीजिए 2x और 1x 3x और 3x से 2 में गुणा तो 6x, यानी 4 गुणे 30 बराबर 6x। तो अगर x निकालेंगे दोस्तों, देखिए 2 1 3 3 3 दूना का 6, तो x निकालेंगे तो दोनों के बीच में गुणा है तो क्या हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणे 30 बटा में 6, 6 5 30। तो x का मान कितना आ गया, 4 5 20 आ गया। x का मान आया है, x का मान हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x है, गुणे चौड़ाई कितना है x है, तो गुणा कर दीजिए 2 से x में गुणा कर 2 x 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पर 20 रख दीजिए। तो 2 गुणे 20 का स्क्वायर यानी 20 2 बार गुणा, तो गुणा कर दीजिए 2 दूनी 4 4 दूना का 8 और 2 ठे 0, यानी कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि यानी देखिए वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप के बराबर है। ठीक, अब आगे पढ़िए, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो 121 किसका दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल इधर कर दिए, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया 121। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है तो इसके नीचे सूत्र लिख सकते हैं, इसका चालाकी वाला काम कर लीजिए। ठीक ना, इसके नीचे सूत्र a स्क्वायर लिख लीजिए, 121 तो a निकालेंगे तो वर्ग है तो अंडर रूट हो जाएगा, a बराबर अंडर रूट 121, तो a बराबर कितना हो जाएगा 11। 121 किसका वर्गमूल है 11, तो 11 सेंटीमीटर a आ गया, यानी भुजा आ गया, वर्ग की भुजा। तो अब यहाँ पर सूत्र लगा दिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। तब वृत्त की परिधि है 2πr बराबर 4, a का मान कितना 11। हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या चाहिए, यहाँ से r निकाल लेंगे, तो r निकालेंगे तो 2π नीचे जाएगा, तो r निकाल लीजिए, r बराबर 4 गुणे 11 बटा में 2π। तो अगर पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर 22/7 रख देंगे 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 11 और 7 ऊपर बटा में 2 गुणे 22। कटा दीजिए इसको, 2 दूनी का 4 और 2 से इसको कटा दीजिए 22 को, 2 से 22 को 11 बार, 11 से 11 खत्म, तो r कितना आ गया 7 आ गया, r आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, आर का मान 7 रखेंगे यहाँ पर, तो 7 गुणे 7, तो एक 7 से एक 7 खत्म, 7 गुना 14 और 7 गुना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का विकोण तथा लंबाई क्रमशः 26 और 24 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकोण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो देखिए दोस्तों, आयत का विकोण 26 दे दिया है, लंबाई 24 दे दिया है, ठीक ना, यानी आयत जो है लंबाई कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर
अब बिकॉर्ड दे दिया है वो आयत का बिकॉर्ड, तो आयत का बिकॉर्ड, तो आयत का बिकॉर्ड बराबर क्या होता है दोस्तों, आयत का बिकॉर्ड होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिकॉर्ड कितना दे दिया है 26, तो 26 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर, तो एल का मान कितना दे दिया है 24, तो 24 रख दिए, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर निकाल निकालेंगे तो वर्ग है तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ये अंडर रूट है तो इधर आएगा तो वर्ग, तो 26 का स्क्वायर बराबर तो 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बच गया और प्लस बी का स्क्वायर बच गया। तो अगर बी स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस 24 इसके पास से भाग जाएगा, ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 26 दो बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 625 होता है, तो 26 का 676 हो जाएगा और 24 का कितना हो जाएगा 576। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 100 हो जाएगा 100। तब बी अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 100। तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया हमारा 100 किसका वर्गमूल है 10 का, 10 सेंटीमीटर। तो बी 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या पूछा है दोस्तों, अब कह रहा है कि उस वर्ग का बिकॉर्ड क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है, ठीक है ना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है, आयत के क्षेत्रफल का क्या है दोगुना है, आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे 2। तो ए स्क्वायर बराबर लंबाई कितना आ गया दोस्तों, लंबाई हमारा आ गया है 24 गुणे चौड़ाई कितना आ गया 10 गुणे 2। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणा कर दे 24 गुणा 48, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा, इसी को तोड़ लीजिए कि ए स्क्वायर, तो 12 गुना का 24 होता है ना, तो 12 गुणे 2 गुणे 10 को तोड़ दीजिए 10 गुणे 2, फिर 12 को तोड़ सकते हैं कि 12 क्या हो जाएगा 6 दुना का 12, यानी 2 गुणे 2 दूनी 4 2 3 6 6 दुना का 12, यानी 2 दूनी 4 12 को तोड़ लीजिए, देखिए 2 6 के 12 2 3 6, 2 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 ये आ गया। 10 को तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी 2 गुणे 2 2 गुणे 5। तो अब ए स्क्वायर है ना, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 ये आ गया। अब किसका वर्गमूल है तो कर लीजिए, तो देखिए दो संख्या वर्गमूल का मतलब दो संख्या के बदले एक संख्या निकलता है, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर, फिर 2 2 है तो 1 2 बाहर, फिर अब 1 5 बचा 1 3 बचा 1 2 बचा, तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 से 5 गुणा 3 5 15, 15 गुना का 30, 15 गुना का 30 हो गया, तो कितना हो गया 4 अंडर रूट 30, 4 अंडर रूट 30 आ गया। हमसे पूछा है कि वर्ग का बिकॉर्ड बताइए, तो वर्ग का बिकॉर्ड बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का बिकॉर्ड बराबर अंडर रूट 2 गुणे a, तो अंडर रूट 2 गुणे a का मान कितना है 4 अंडर रूट 30, 4 अंडर रूट 30। तो अब इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कर लीजिए कि अंडर रूट 2 गुणे 4, इसको 15 गुना का 30 कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए कि 15 यानी अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 2, यानी 15 गुना का 30। तो अब कर दीजिए इसको, इधर आइए देखिए अब यहाँ पर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे अंडर रूट में कितना बच गया है 15, अंडर रूट में 15 बच गया है, तो कितना आ जाएगा 4 गुना का 8, 4 गुना का 8 अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा उसका बिकॉर्ड हो जाएगा, 8 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर उसका बिकॉर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।